Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You tune in something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। हसन क्या हाल है आपका? आज तो आप ना माशाल्लाह जबरदस्त आपने रोज ही पहनती हैं लेकिन आज तो आपने चमके हुए कपड़े पहने हुए चमकीले जैसे से। आप मेरे वलीमे से आ रही हैं। ये क्या आपकी वजह? मेरा तो वलीमा नहीं था। ये आपकी दिली ख्वाहिश है। नहीं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हो वलीमा। चुका है। नहीं अब इत्तेफाक से निकल आया, ऐसे कोई मैंने कोई प्लान नहीं किया। इत्तफाकन तो नहीं आपके कपड़े निकलते। इत्तेफाक से। आपके कपड़े इत्तफाकन नहीं निकलते। इत्तेफाक से। जो बंदी देखिए ये मैं सोच आपके के सामने गई थी और मुझे दुपट्टा सामने नजर आया, मैंने ले लिया। जो बंदी ये सोच के कपड़े निकाल के पहने कि आज दिन ये है, हवा का रुख इस तरफ है, बादल इस तरफ हैं, सूरज इस साइड से निकला था, तो ये आज मैं सच है, लेकिन मैं हर संडे को ना पूरे हफ्ते के कपड़े जो हैं वो मेंटल नोट बनाती हूँ, क्योंकि मेरा कैलेंडर होता है कि मैंने ये करना है इस हफ्ते। उसके मुताबिक मैं फिर कपड़े जो है ना वो अपने निकाल के लटका देती हूँ। अगर कुछ एकदम कुछ आ जाए करने के लिए तो फिर मुझे सोचना पड़ता है, अदरवाइज मेरे कपड़े माशाल्लाह कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। हफ्ते के हफ्ते कपड़े लटके होते हैं। पहले से इतना नहीं होता, मगर कोशिश करती हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को खुशखबरी ये देना चाहता हूँ। कि पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने हॉटस्पॉट के आइडिया को बहुत पसंद किया और बहुत आपकी बड़ी तादाद में पैगामात हमें मौसूल हुए। आपने कहा कि तेरे बिन का आप हॉटस्पॉट शेयर करें, मीनिंग तेरे बिन के जितने भी रिव्यूज हमने किए एक वीडियो में कंपाइल करके हम रिलीज कर दें। आज आपने मैसेज देखा ग्रुप पे? नहीं देखा? हाँ देखा आपने तो बताएं, तेरे बिन की जो हमारी वीडियो, जो रिव्यूज की वीडियो बन रही है उसकी कितनी ड्यूरेशन है? 12 घंटे। 12 घंटे? क्या हो गया भाई? कितनी है? गैस करें, एक और गैस। नहीं पता। एक गैस लें। 12 घंटे। तेरे बिन की ख्वातीनो हज़रात हॉटस्पॉट जो आपके साथ शेयर होने जा रही है, बहुत जल्द आपके पास होगी वो वीडियो, जो एक वीडियो में आमना और हसन के तेरे बिन के सारे रिव्यूज मौजूद होंगे। उस वीडियो की ड्यूरेशन है, ड्रम रोल, 3 घंटे। 22 घंटे। 22.5 घंटे। तो क्या ये किस तरह चलेगी फिर? बस ये जब जिसका दिल चाहेगा वो देखेगा, जिसका दिल चाहेगा बंद कर यार देगा। 22 घंटे तो अपलोड ही नहीं हो सकते। हो रही है 22 घंटे की? 22.5 घंटे। 22 That's ना not a good idea. Why? Why aren't we editing these videos? सारे थोड़े फन थे, कुछ चीजें देखें, फन थी। the idea is to compile all the reviews in one video। आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स में ये पता चल जाएगा कौन सी एपिसोड कहाँ पे है। तो वो जो लोग ये कह रहे थे कि हमें एपिसोड वाइज पार्ट्स वाइज दें, तो वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो अच्छा, जाएगा उसका आप ढूंढना। कह रहे थे टाइम स्टैम्प जरूरी हाँ है। टाइम स्टैम्प हाँ, उसका कहते थे। सो टाइम स्टैम्प्स होंगे उस वीडियो में। जो एपिसोड का रिव्यू आपने देखना, आप इजीली उस पर क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में और आप डायरेक्ट उस एपिसोड का देख सकते हैं। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। 22.5 घंटे की वीडियो, पहले से बता रहा हूँ, इसका मकसद ये कतन नहीं है कि आप बैठ के और वो वीडियो देखें और रोज देखें, कोई कंपल्जन नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में हमें मैसेजेस करके ये कहा था कि उनको तेरे बिन का हॉटस्पॉट चाहिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है। अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी। तो लोग ये कहते हैं यार वो 22.5 घंटे, तो आपको कौन कह रहा है आप अच्छा, देखें? I would think it's a bit daunting. If व्हाट डू यू अगर मीन? आप मेरे से पूछें तो I would pinpoint कि ये वीडियो ऑन द स्पॉट इतने घंटे की होनी चाहिए consistently, and then I would pick parts of the review जो कि इंटरेस्टिंग थे, ताकि वो जरा सा ओवरव्यू भी रहे और अब इंटरेस्टिंग बिट्स भी उसका रहे। वो तो फिर देखें, आप ऐसी सिचुएशन कर रही हैं कि आप वो पार्ट ऑफ रिव्यू आपको इंटरेस्टिंग लग रहा था, किसको लग रहा था, किसको ये हमें नहीं पता लग। ही होता है ना, व्यूअरशिप जहाँ पे आपको नहीं नजर आ तो बट जाती है। इट्स ऑन यूट्यूब, यू कैन स्किप, यू कैन। But it's a bit daunting to even click on a video that is Why 22 have hours you never long. clicked on one of those videos जिसके वो 12-12 घंटे की वो जो वाइट नॉइज और वो होती है? No. क्यों? Why would I do that? मैं तो अक्सर जब इंग्लैंड में था और वो रात को टिनाइटस मेरा जो था वो जोर पे होता था, मैं तो वो लगा के सो जाता था 12 घंटे की मैंने वीडियो। कभी नहीं किया। पता नहीं उस दिन मैं किसी की देख रहा था वीडियो, यही वाइट नॉइज की वीडियो थी, वो पता नहीं 24 घंटे या समथिंग की। तो उसके ऊपर पता नहीं कितने मिलियन व्यूज थे और उसका प्रोजेक्टेड जो रेवेन्यू था वो $150 मिलियन या कुछ ऐसा था। मतलब अब हम व्हाइट नॉइज आपको लग रहे हैं? नहीं हम तो उतना नहीं, हाँ, हमारा व्यूज तेरे बिन हाँ, के रिव्यूज पे थोड़ी 150 मिलियन आ जाए तो बहुत अच्छी बात क्या है ही भाई। बात है। हाँ, तो गुड सीन हो आप जाए। लोगों का काम है लगा के बस छोड़ दें, बैकग्राउंड में नहीं सुनते नहीं, रहें। आप लोगों का ये काम है कि उसमें वो जो है चैप्टर्स यार, तो आपने जो रिव्यू सुनना आप सुन लें, उसके बाद बंद कर दें। ठीक है। प्लस यूट्यूब आपको ये भी तो ऑप्शन देता है नेटफ्लिक्स की तरह कि आप अगर एक वीडियो देख रहे हैं, वहां पे आपने बंद करके उसको क्लोज कर दिया, अगली बार जब आप खोलेंगे वो वहीं से कंटिन्यू होगी।
ठीक है। हम बात करनी है आपने कुछ नहीं और? भाई, हम हमारा काम था डॉक्यूमेंट करना, जी, वो हमने डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आइडिया था। 22 घंटे मेरे ख्याल है डॉन्टिंग है, साढ़े लेकिन 22 22.5 यार, यार। ये एक तो आप चलो देखें, यार आप 23 ड्यूरेशन कर कम लो। कर रही हैं, 22.5 घंटे। 22 घंटे मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी डॉन्टिंग है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अच्छा आइडिया है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब आपने बात ही इतनी कि मेरा क्या कसूर है, हाँ, मैं हाँ, ऐसे पूरा कह पूरा एपिसोड हमने किया तेरे हुआ है बिन उसपे। पे बात आप लोगों ने की हाँ, 22.5 और घंटे, इतना लंबा तेरे बिन। उसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, कोई कसूर नहीं आपका, ठीक है। जितनी लंबी बात, जिस ड्रामे का जितना लंबा रिव्यू होगा उतनी ड्यूरेशन ठीक बनेगी। है हसन, ठीक है। अभी तो हमने ढूंढा नहीं, थोड़ा सा हक का और मेरे पास तुम हो का, और जो बाकी सारे ड्रामे हैं, ठीक है। 6.5 घंटे तो डॉक्टर बहू के हैं खाली। हाँ, एग्जैक्टली। और एंड इट्स नॉट वन ऑफ दोज ड्रामास के जिसपे हमने बहुत ज्यादा वो कोई, तो रोस्टीज के ज्यादा होते थे ना ड्यूरेशन, वो भी कॉन्वर्सेशन मतलब आई प्लस वुड रोस्ट अज्यूम कि गुलाम बादशाह सुंदरी के अच्छे खासे कोई 10-12 घंटे तो होंगे। होंगे। हाँ, वो रोस्ट हम वी गेट कैरिड अवे जब हम रोस्ट कर रहे होते किसी ने हैं। कहा सुन मेरे दिल का करें, अभी मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है 22.5 घंटे वाली वीडियो का, देखते हैं इस पे आपका क्या फीडबैक क्या आता है, फीडबैक आता फिर है? अब आगे हम डिसाइड करेंगे कि क्या बिल्कुल करें। सही है, बिल्कुल ठीक है। एनीवे पिछली एपिसोड और पिछली वीडियो पे लोगों ने मेरे आउटफिट की बहुत तारीफ की, बहुत हर वीडियो शुक्रिया। माशाल्लाह। और बहुत लोगों ने पूछा कि ये चादर कहाँ से ली। वो चादर जो है वो मैंने आज से कोई 15 साल पहले बॉम्बे से ली थी। वो कांथा सिल्क की चादर है जो मैंने अम्मी को दी थी। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी ने उसको 1-2 दफ़ा ओढ़ा, फिर कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी है चादर, मेरे से ओढ़ी नहीं जाती। मैंने कहा आप मुझे वापस कर दें। मैंने कहा इससे पहले कि ये किसी को इधर उधर दे दें, क्योंकि अम्मियाँ यही करती हैं कि उनको कुछ भी दो तो वो आगे पास कर देती हैं। मैंने कहा मैं इनसे वापस ले लेती हूँ। तो वो मैं ओढ़ती हूँ, आई रियली एंजॉय इट, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड क्राफ्टेड कांथा होता है, हैंड तो क्राफ्टेड है आज की शॉल है। चादर कहाँ से आई? आज की चादर जी, आज का इससे मेरी पहले के लोग हाँ, आज की जो शर्ट है ये भी मेरी काफ़ी साल पुरानी है। दिस इज़ मायरा स्टूडियोज़ एंड शी डज़ ब्लॉक प्रिंटिंग, और उस पे ये एम्ब्रॉयडरी है सिल्वर गोल्ड, जो कि माय फेवरेट कॉम्बिनेशंस। और ये दुपट्टा है, ये है अरीज़ाई का। दिस इज़ अतिया खान्स लेबल, जो कि मैं काफ़ी पहनती हूँ। ठीक। कितने एक्साइटेड है ना हसन ये सुन के। खवातीन एनीवे का बहुत गुड एनीवे सीन है दोनों यार, चीज़ें आर ऑनलाइन अवेलेबल, सो इफ एनीबॉडी वाज इंटरेस्टेड। खवातीन का बहुत गुड सीन है, लाइक फीमेल क्यों, क्या इन्फ्लुएंसर्स हो गया? हैव इट। आई एम नॉट गेटिंग पेड टू से दिस। नो, आई एम जस्ट जेन, ये हर चीज में आप उसमें ना आप कह तोलो, रही हैं ना कि बहुत सीन मतलब है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के अल्हम्दुलिल्लाह, पास बात करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, मेल अल्हम्दुलिल्लाह। के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं वही है। शर्ट पहन के बैठे हैं जो 500 बार पहले बने और ये किसी। हमें नज़र आ रहा है तमाशा में क्या? कि कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है, कोई स्टाइल, सेंस ऑफ स्टाइल ही नहीं किसी का। इट्स हाँ, सो सैड। मेरे से तमाशा में चली गई आप। यार मुझे बड़ा अफ़सोस होता है लोगों पे जिनको कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जबकि क्लोथ्स रियली डिफाइन अ पर्सन एंड दे आर एन एक्सप्रेशन, अ सेल्फ एक्सप्रेशन। इंटरेस्टेड के है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको है नहीं। जब आपने तैयार होना होता है, अगर 2 हफ्ते बाद के भी इवेंट के लिए आप कल सोच रहे थे कि मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ, नहीं मेरा हुआ वो, फेशियल करा लूँ, तो हेयर कट मैंने करा लूँ, फेशियल का नहीं बोला, हेयर कट मैं करा कपड़ों लूँ, का बोला था। मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करा नहीं, लूँ, कपड़े फलाने डिजाइनर्स के साथ को अप्रोच करूँ कि मुझे कोई मुझे जानते ही नहीं है हु वांट्स डिजाइन। टू ड्रेस मी, वो सब कुछ यार हो हु रहा है वांट्स टू यार। ड्रेस, मैं जा रहा हूँ और आमना भी जा रही है, हम लोग जा रहे हैं संडे टाइम्स अवार्ड्स के लिए, संडे टाइम्स अवार्ड्स इन लाहौर ऑन द 27th। जो भी कपड़े बनाता है या जो नहीं भी बनाता है, जो मुझको कपड़े पहनाना चाहता है, मेरे से राब्ता करें, जो आप कपड़े बोलेंगे मैं पहन लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कपड़े अरेंज करने पड़ेंगे मेरे लिए, इफ यू आर दैट इंटरेस्टेड। ठीक है, अब ये छोटे हैं ना, अब अभी बिगिनर्स, आपने मुझे बिगिनर्स नहीं, अप्रोच मेरे है। इट्स ये बिगिनर्स अप्रोच मुझे है नहीं एक्चुअली। समझ में आता। दिस इज अ बिगिनर नहीं, इन्फ्लुएंसर मैं आपको अप्रोच कि बताता हूँ। मुझे कोई ड्रेस करना चाहता है तो बताएं। अब मेरे लेवल पे होता है कि प्लीज डोंट अप्रोच मी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू वेयर एंड आई विल कॉल दैट पर्सन कि कैन यू मेक समथिंग फॉर मी, एंड दैट्स इट। मुझे मुझे जेन्युइनली नहीं समझ। एंड पीपल जनरली डोंट से नो। हाँ, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ, जी, मुझे समझ ही नहीं है कि कपड़े कैसे आपने हैं। वही काला सूट पहन लेना है, तो जो है वही पहन लें। मेरे पास एक इस किसी दफा आप चेंज करें, आप इस दफा चादर और शलवार कमीज पहन के पहुंच जाएं। यार मैं कल सोचा था मैं क्यों ना काली शलवार कमीज पहन हाँ, के मैं जाऊं। तो सही कह रही हूँ। अगर हमजा लिबासी हर इवेंट पे काली शलवार कमीज तो पहन हमजा सकते हैं। अली अब्बासी है ना, मेरे और आप हमजा और अली से कम अब्बासी है में यार। थोड़ा सा थोड़ा 19-20 का फर्क है। नहीं यार, आप थोड़ी समझते हैं अपने आप को, फर्क आप कर नहीं, लें। मैं इतना वो भी नहीं हूँ, क्या कहते हैं उसको, इतना
पॉपुलर नहीं पॉपुलर तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हुई लेकिन इतना वो नहीं हूँ ना क्या जिसको वो अभाम हो अपने बारे वेन में। सर नहीं, कॉन्फिडेंट वेन तो बहुत हूँ मैं, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट भी बहुत हूँ। रह क्या गया मैं इतना वो नहीं हूँ मतलब सेल्फ कि मैं लविंग बेवकूफ के मैं अपने आप को हमजा अली अब्बासी के साथ अभी कंपेयर करूँ। आपने एग्जैक्टली यही किया है क्या अपने आप को कंपेयर मैंने हमजा अली अब्बासी के साथ कतई नहीं कंपेयर ठीक किया। है हमजा अली अब्बासी इज अ वेरी 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 गुड लुकिंग मैन। जी आई एम गुड लुकिंग इन माय ओन राइट बट you're right ही yeah इज हमजा अली अब्बासी। ही हाँ, कैन कैरी ऑफ अ ठीक है ब्लैक शलवार कमीज। हम्म Not very many. Actually, I can carry off आई a थिंक black shalwar kameez as well, everybody but I कैन can't carry it off like Hamza Ali Basi does. ठीक है Just kidding. खुद ही शर्म आ गई ये अच्छी बात है खुद ही शर्म आ गई हाँ No, काली शलवार कमीज तो ज्यादातर लड़के कैरी हाँ ऑफ कौन सी पुल बिग ऑफ कर डील ही है लेते हैं यार। या एग्जैक्ट आप शेरवानी बनवा लें काली ठीक है, मैं उधर क्या करने जा रहा हूँ? कौम से खिताब करने जा रहा हूँ। 14 True, अगस्त का काली true, शेरवानी पहन लूं जो मैं। that's true. नहीं But anyway, फिगर your wardrobe is really not any of my concern or interest. आपने क्या आपकी पहना वार्डरोब की बस दुनिया बात करती रहे तो ठीक है। नहीं The आप moment कोई मेरे पे आ जाए मैं किसी को कह दूं wardrobe यार अगर आए कोई सुन रहा है जो मुझे कपड़े पहनाना चाहता है संडे टाइम्स के लिए, हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ अपने मुंह कह रही हूँ मैं तो ये तो बिगिनर्स लेवल है, मैं तो उस लेवल पे हूँ कि जहाँ पे लोग मुझे फोन कर करके मरते हैं, कहते हैं कि नहीं आपने ये नहीं हमारे मैंने कपड़े कहा पहन ये नहीं ले, मैंने कहा लेकिन मैं कहती हूँ सॉरी ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं मुझे पता है मैंने क्या पहनना है, मैं उसको फोन करूंगी वो मुझे कपड़े बना देगा या देगी या yeah whatever। actually मैं तो ये कौन है? कॉमन अब पीपल्स। repurposing कर रही हूँ मैं I'm not even getting new clothes made कॉमन पीपल्स, हाँ हु आर दीस कॉमन पीपल्स जिनको अब कपड़ों देखिए में ना अब आपने जो शर्ट पहनी है ये बड़ी खूबसूरत रंग है ये क्या इसको रंग को आप कहेंगे पिंक। हाँ अब अगर मैं आपको पूछती कि अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहती इट्स ब्लश लश हाँ फ्लश फ्लश नहीं ब्लश फ्लश फ्लश भी नहीं फ्लश फ्लश कौन सा यार था? हसन मुझे आज भूख बहुत लग रही है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सिवाय गर्मा के जो भी मैंने आपके सामने सुबह खाया से क्यों नहीं? आपकी किसका कसूर है? मेरा ही कसूर है क्यों नहीं खाया आपने? इसलिए नहीं खाया बिकॉज मैं सुबह उठी और मैं अवार्ड्स के लिए तैयारी कर रही हैं। नहीं रेड कार्पेट के लिए आमना सानी मैं एक सुबह हफ्ता पहले उठी से ख्वातीन रात आप लोग गवाएं ब्रेकिंग न्यूज, सिर्फ उन्होंने सुबह से गर्मा खाया ताकि रेड कार्पेट पे वो हॉट लगे। क्योंकि 4 आउंस मेरे वजन कम हो जाए मैंने सुबह उठी तो मेरी एक मीटिंग थी मेरी वो करते करते मैं जिम पहुंची जिम करते करते मैं घर आई घर आके फिर मैं फटाफट चली गई अपने रूट्स कराना बिकॉज मेरे बाल सारे सफेद हुए थे ये तो आपने गलत किया कि आपने जिम करके भी कुछ नहीं खाया। हाँ और फिर मैं वापस बेहोश आई ना हो जाना अभी अगला नहीं घंटा। नहीं कुछ खाना लूं वापस में आई फिर मैं फटाफट चली गई शावर लेके तैयार होने वहां मैं थी तो आपका मैसेज आ गया वी आर रेडी वेयर आई हो तो फिर मैं भागी भागी मीटिंग के लिए आ गई और अब मैं रिव्यू के लिए बैठी हूँ एक ही दफा खाऊंगी और ऑन कैमरा खा नहीं सकती वरना कुछ खा ही लेती खाने यार आपको नहीं किसने रोकना? ऑन नहीं कैमरा मैं खाने पे पाबंदी है? मैं अपने आप को ही रोजे हैं लोगों रोकूंगी की। मैं अपने आप ही को रोकूंगी खाएं एनीवे यार अब आप। बताएं जी मूसा बड़ा क्यूट है यार कितने कॉल मैं करती हूँ हमेशा कॉल बैक करता है मगर अपने वक्त पे उसने उस दिन 2 कॉल मुझे किए मैंने सुना देखा हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे फिर मैं सो गई अगले दिन मैसेज आया व्हाई यू इग्नोर माय कॉल क्यूट है यार बच्चे प्यारे हैं बच्चे ऐसे कितने भी बड़े हो जाए ना बच्चे बच्चे ही रहते हैं दोस्तों ना कोई ये ना anyway, करना यार ना दोस्तों फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी वही मंदिर। हिट इट ओ जान। दोस्तों आज हम मैं और आमना इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए तमाशा की कुछ एक साथ के रिव्यूज। हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में एक मोहब्बत और की 4th लास्ट और 3rd लास्ट एपिसोड के रिव्यूज, क्योंकि अगले हफ्ते आखिरी 2 किस्तें आ रही एक मोहब्बत और की, और हम इकट्ठा हुए हैं बस तेरा साथ होगी आई थिंक 31वीं और 32वीं या 30वीं और 31वीं आई थिंक काफी इनफ 31 32 या एपिसोड्स के रिव्यूज, जिसमें आमना कल हक्का बक्का रह गई हॉट बाइट्स में उन्होंने बात की और मेरे पास उनके लिए एक सवाल है। ये सारी डिस्कशन होगी कि जयगमन में और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। तमाशा को आमना कहाँ गेज कर रही हैं अब आप? आपको मैं सही बताऊं मैं तमाशे से बोर हो गई हूँ ओके मैं तमाशे से बोर हो गई हूँ इसलिए बिकॉज ये जो कंटेस्टेंट्स हैं ना ये सवाए लड़ने के और मुंह मारी करने के कुछ नहीं कर रहे ठीक है और उनकी मगज मारी नहीं उनकी मुंह मारी में मेरी मगज मारी हो रही है देखते हुए एक होता है ना कि इंटेलिजेंट किस्म की स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही हो आई मीन एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स करना और फिर डॉक्टर जो सामुराई जी हैं उनकी एक टोन पर निकल जाती है जब वो ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उनका जो लहजा है वो बहुत हो जाता है। आप दिन की शुरू से देखें ये जितने कंटेस्टेंट्स रह गए हैं 17 रह गए हैं 18 में से राइट
इनमें से कोई लिटरली कोई उठ के प्रॉपर्ली उस गानों पे कोई डांस नहीं करता। नहीं करता। उठ के लैला कोशिश करती है लेकिन कोशिश करती है लैला, अब लैला भी बैठी नहीं थी। अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं उठते या ही नहीं है ऐसे ज्यादातर। ऐसे कर रहे हैं या एक अदद ऐसे ऐसे कर देंगे। पता बट नहीं कौन से सीन में कौन बंदा था वो उठ के सुबह सुबह ही बड़ा हाँ, जोश से डांस मतलब है करता कि था। ये एक दिस इज द टास्क, दिस इज लाइक अ फीचर ऑफ तमाशा के सुबह म्यूजिक बजेगा, आपने उठ के उस पे कोई ना कोई माइम करनी है, वो कोई नहीं करता। इट्स जस्ट दे थिंक इट्स एन अलार्म कि उठ जाओ। अच्छा, बीमार भी तो सब है ना अभी। अच्छा दूसरी बात ये कि आधा आधा आधी कौम जो है वो बीमार है। बीमार। मतलब है कि यार कितने का नाजुक लोग उन्होंने चुने हैं इस दफा कि वो जो जे है उसको तो मेरे ख्याल में एलिमिनेट कर देना चाहिए इस हफ्ते। जे की तबीयत काफी खराब तो है। जय को घर चले जाना चाहिए। मैंने एक रील देखी, उनकी वालदा ने लगाई हुई थी, वो भी बेचारी बहुत परेशान थी कि मेरा बच्चा घर में तो बीमार है एंड वी आर सो वरीड अबाउट जय, जिसको 10 महीने से उसकी फैमिली मिल नहीं सकी और 3 साल से अब तमाशा घर में है। मतलब मुझे लगता है जय को एलिमिनेट हो जाना चाहिए और मेरे ख्याल है हो भी जाएगा। उसने कोशिश ही नहीं की कुछ करने की, ये कितनी आसान टास्क थी, वो भी उसने कहा मुझसे ना हो पाएगी तो फिर बादशाह यार सलामत। आपको कैसा लगा बादशाह सलाम में जो सीक्रेट हाँ, हाँ, दरवाजे अच्छा लगा मुझे लगा बादशाह सलामत ने कहा मैं खुद जाके देखूं ये बाकी बीमार है या अटवाटी कटवाटी लेके पड़ा हुआ है। तो सीक्रेट दरवाजे से वो एंटर होके आए, हाँ, लेकिन वो असल में उस दिन चले उस फड्डे पे आते हैं जो कि बड़ा फड्डा जिसके ऊपर काफी बात भी हुई सोशल मीडिया पे। डॉक्टर जी और साम्या की लड़ाई, जी। जिसमें बादशाह सलामत आए और बादशाह सलामत ने साम्या का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरी पर्सनल जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनको मैं नहीं चाहती कि अच्छा, नाउ आफ्टर हियरिंग इट सो मेनी टाइम्स आई वाज रियली क्यूरियस टू नो कि क्या हुआ क्या तो है। we've discussed it in hot bites. नहीं, पर्सनल जिंदगी में ऐसा क्या उनकी जिंदगी में हुआ है? We had a whole We did, but we did not disclose what happened in her real life. this is what I think this is what she's talking What? about. वो जब वाकया हुआ था वो somebody tried to kidnap her allegedly और वो जो सारा सिनेरियो हुआ था, हमने हॉट बाइट्स पे इस टॉपिक पे सारी बात भी की थी। मेरा नहीं ख्याल हमने की थी। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके ऊपर बात की थी। साम्या को बड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम पे, साम्या ने बड़ी वीडियोस लगाई थी, हमने की थी बात। आई थिंक दिस इज व्हाट शी इज रेफरिंग टू। इसके अलावा मुझे नहीं पता फिर या अगर तो ये चीज ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज है, प्लस आपको माइक लगे हुए हैं, आपको पता है कि आप जो बात भी करेंगे, जिसके साथ भी करेंगे, none of it is going to be private. None of it is going to be private. It is public. It is for public consumption. It is basically a 24-hour documentation of you, except for when you're in the toilet. उसके अलावा आपकी हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि उस पे क्यों इतराज करना। उसके अलावा इफ दिस इज इट, मुझे नहीं पता कि अगर साम्या की कोई और बात है, कोई और जाती या जिंदगी से मुझे आई एम नॉट अवेयर। मेरे जहन में तो यही है बिकॉज हमने बात भी की थी इस बारे में। और ऑल्सो साम्या उस वक्त तक डॉक्टर जी के पास बार बार खुद से जा रही थी और कह रही थी कि मैं बड़ा फुटेज हम के तंग करूंगी, मैं आऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। सामिया तो मैं मुझे तो तुम जानबूझ के जो मुझे करूंगी। वो फिर मैं भी करूंगा। मैं तो करूंगी। फिर वो एस्केलेट कर गया। अब एक बात तो ये है कि साम्या के जो भी जिंदगी की चीजें हैं, ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में है, नहीं है, बात हो सकती नहीं हो सकती। डॉक्टर जी का रवैया भी अच्छा तो नहीं था बिल्कुल भी। बहुत ही बदतहजीबी के साथ, बदतहजीबी अगर कोई वर्ड है, बहुत ही बुरे अंदाज के साथ, मायूब अंदाज के साथ, अगर किसी की जाती जिंदगी के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है भी तो ऐसे कोई नहीं बात No, करता but ना Dr. किसी Z को। has a knack of hitting below the belt. He does. He doesn't know when he's crossing the line. तो कोई ऑटोमेटिकली ये जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाती डॉक्टर जी को कि वो साम्या के बारे में इस अंदाज से बात करें, बिल्कुल जो उनको नहीं करनी चाहिए नहीं थी। करनी चाहिए थी। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हमने देखा कि साम्या फिर जाती है जी के पास, किसी ने आई थिंक हमजा ने बोला कि बैठ जाओ, मसला सॉल्व करो जो भी। तो मुझे ये लग रहा था कि साम्या को कंटेंट मिल रहा है डॉक्टर जी से। या और ये बात मैंने ही नहीं की, ये बात अगर आपने नोटिस किया तो राबिया ने भी की थी। राबिया ने Rabia is coming up as smart. by the राबिया इज अ way. स्मार्ट हाँ, गर्ल। she's a राबिया smart ने बोला कि 80% उसका कंटेंट, 90% तो उसका कंटेंट आता ही आपसे है। बस सिंपल। क्योंकि देखिए उसका आधा क्या 80% उसका कंटेंट तो आपसे निकलता है। Exactly. तो अगर वो आपसे बात नहीं करेगी तो आप क्या उनको करेगी? इग्नोर करेंगे तो उसको कंटेंट नहीं मिलेगा। वो नहीं हाँ, मिलेगा। हाँ। और आपसे वो बात नहीं, तो इसलिए वो आपके पास वापस आती है बात करने। या तो सवाल यही पैदा होता है कि साम्या की जो जाती चीजें हैं, कोई और तो घर में नहीं बात कर रहा ना उछाल रहा। अगर आपको पता है कि एक बंदा बदतमीजी करता है, एक बंदा वो लाइन को, आप उसे एंगेज ही मत करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एब्सोल्युटली। नहीं, मैंने यही कहा ना कि इन सब के लिए कंटेंट क्रिएशन और एंगेजमेंट इज बेस्ड ऑन मुंहमारी, कि लड़ो
एक दूसरे की बेइज्जतियां करो, देखते हैं कौन लाइन क्रॉस करता है। मार तो सकते नहीं एक दूसरे को, तो मतलब एक जुबानी ये तो पहले दिन से इनका यही है। यही है इनका। पहले दिन में जितने फेक आर्गुमेंट्स और फेक लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन अब आमना जिस बाय द मिडल ऑफ द सेकंड वीक या अब इनकी लड़ाइयां असली हो जाएंगी, क्योंकि अब फेक लड़ाइयों से अब ये असली लड़ाइयों की तरफ आ दोनों जाएंगे। चलेंगी हसन, दोनों नहीं नहीं, साथ अब इनकी चलेंगी। बस हो जाएगी, क्योंकि एक एक पॉइंट तक आप फेक लड़ाइयां और आर्गुमेंट कर सकते हो, हाँ। अब इन्होंने एक दूसरे से तंग आना शुरू हो जाना है। बादशाह सलामत ने मेरे दिल की बात कह दी। क्या आप मुझे याद आए क्या जब मैं उन्होंने लैला को कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू आज नहीं चलेंगे। मैंने कहा यार हसन के तो दिल तोड़ दिया बादशाह सलामत ने। मैंने इनको आज देखे आई डोंट नीड दिस क्रोकोडाइल टीयर्स, रोना नहीं। वो देखें जी फिर रोना शुरू नहीं, हो नहीं, गई वो तो वो। मैंने आप फैसला हाँ अगले कर दिन लिया ही था। आपने ये कर लिया था कि टू मच हो गया, हाँ, फिर वो रोने मैं तो लग गई। पहले से दूसरी बार मैं नहीं आया उनके नहीं आए। चुंगल में, पहली बार अब आया। अब क्या कहेंगे, फिर वो रोने लग गई। अब वजारत उनसे नहीं हो रही, नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही बिकॉज नोबडी इज टेकिंग हर सीरियसली एंड शी इज नॉट एक्टिंग ऑन अच्छा, एनीथिंग। शी डज ट्राई। एक तो नो ये ना नो, कि एक तो शी इज बायस्ड, For इसमें whom? कोई बात नहीं है। हाँ, वो जो सैरिश को अपेरेंटली लेके गई है ऊपर। नहीं नहीं, और उनके बायसेस और भी हैं। जैसे पहली गेम में बादशाह सलामत ने ये कहा था कि जो बबरिक को जेल में डाल दिया, दूसरे को नहीं डाला। एक नहीं की नहीं, वो एक एक की टीम को गलती कहती है थी, कि टीम हाँ, की गलती है और गलती दूसरी थी टीम चीटिंग कर रही है। चीटिंग कर रही है, तो वो वहां से आप बबरिक की टीम को चीटिंग कह रही हैं सॉरी और दूसरी टीम को गलती कह रही हैं आप। दूसरी चीज ये कि जी को नहीं डाला। अभी आपको नजर आ रहा है कि ये डॉक्टर जी ने खासा टाइम लगाया अपने बाल बनाने में। जो सामुराई बाल थे उन्होंने, और बड़ी मेहनत की उन्होंने। 2 मिंडियां उन्होंने यहाँ छोड़ी, फिर पीछे उन्होंने टॉप नॉट करके ब्लैक फ्लिप कराया, और फिर अपने बालों यार, को। आप डॉक्टर जी को इस बात का क्रेडिट मैं क्रेडिट देती हूँ, मगर वक्त पे कर लेते तो बेहतर था। इतना उन्होंने वक्त लिया, इतना वक्त लिया। और वो जेल बनती थी कि नहीं बनती थी बनती उनकी? थी। नहीं उनको डाला, लिहाजा बाकियों को भी नहीं डाला। कल डालूंगी। अच्छा, स्नैक पे लोग लड़ रहे हैं कि जो डबल रोटी है वो स्नैक है तो सही। या तो आप डिफाइन करें कि यू कांट ईट बिटवीन मील्स, यू कैन ओनली हैव चाय। अगर चाय टोस्ट वो खा रही है तो मतलब है कोई डिसिप्लिन कोई है ही नहीं। और फिर आई वाज ग्रोस्ड आउट ऑब्वियसली, क्योंकि सफाई नहीं हो रही। और उन्होंने क्या भी दिया कि फर्श पे टिश्यू और बाल पड़े हैं। टू मच इंफॉर्मेशन। नहीं, और जो टास्क में उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, कल जो हशर टास्क कर दिया यार टास्क का, घर का बीन बैग्स को निकाल के उसमें से क्यों बॉल निकाल के फेंक दी? पूरे घर का हशर कर दिया उन्होंने, हशर नशर कर दिया। आप एक मशवरा दे सकें, अगर मॉनिटर पे आमना एहसानी चले तमाशा घर में, आप क्या मशवरा देंगी सबको? सब घर चले जाओ, भाई तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोगों से ना हो पाएगा। नहीं नहीं तुम लोग घर जाओ, नहीं, Pack अगर up. वो अपनी गेम को बेहतर करने का pack up, just give it to Babrik and pack up. Babrik is such a good player, you know, he has a sense of humor. एकदम वो टक करके you know मजाक है वो कहता है ऊपर से- अबे जा, अबे जा, कहता है अबे आ। हाँ exactly. अबे जा कोकलिन अबे He has a sense of humor. He can take a joke on himself. वो offend नहीं होते. और मैंने एक बबरिक की बहुत क्रेडिट की बात है जो जहाँ पे बनता है मेरे ख्याल में, बबरिक से जब कोई बदतमीजी करता है बबरिक चुप हो जाता है। चुप, हाँ हाँ। बबरिक तो never अक्लमंद है, responds। अक्लमंद जब है। कल भी कोई बात हुई और बबरिक ने बोला आप मेरी मम्मा ना बने ना, हाँ तो उसने कहा तुम्हारी माँ बनना भी कौन चाहेगा। जब लैला जी आगे से फुल पीक पे गई ना, बबरिक वाज क्वाइट। quiet. yeah. बबरिक चाहता तो बहुत उसको खींच सकता था पूरा, पर बबरिक डजंट से एनीथिंग No. एंड ही नेवर सेज एनीथिंग। जब भी कोई बबरिक से आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, बबरिक गोस और वो खामोशी से ही एडवाइस लोगों को दे रहे होते हैं और मीसापन भी करते हैं, मगर ये है कि he plays a quiet game and I appreciate that. ही इज अ वेरी गुड Too much yelling. He's a very good player. अब- और गेम भी जीती उन्होंने एक दफा, अब वो भी हो गए, सेफ भी हैं, तो he's a good player. I enjoy him. हाँ, I wish के ड्रेस सेंस जरा बेहतर होता। एक तो nobody is dressing up. Everybody comes out in यार their वो chappals. देखें अपना क्या नाम है, मेसम रोज इतना तैयार होती है, आप कह रही नोबडी ड्रेसिंग मेसम अप। का उस दिन dressing उसने इतने बड़े बड़े बुंदे पहने हुए थे, बहुत बुरे थे, बहुत बुरे फिर थे। वो इसराइल सिर्फ डॉक्टर सी के ब्लू जूते अच्छे थे, जो उन्होंने ब्लू स्नीकर्स पहने हुए थे, जिस पर उनको कहा गया कि आप बाजुओं का लेजर करा लें, तो फिर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन बाजुओं का लेजर क्या मतलब, फैट रिमूवल? नो हेयर रिमूवल प्रॉब्ली। उसके तो है ही नहीं बेचारे के बाल। नजर तो नहीं आ रहे थे, हाँ कुछ होंगे जो हमें नहीं नजर आ रहे। मगर वो ऑफेंड हो गए वो उस बात से। बट नोबडी इज ड्रेसिंग अप। लोग चपलियों में आ जाते हैं, लोग बैठ के अपने पाँव साफ कर रहे होते हैं, टांगे यार- ऊपर के पाँव ऐसे विगल कर रहे हैं अपनी टोस बैठे हुए। वो था वो जब वो बर्फ से मुंह अपना सिंक में साफ कर रहे थे, वो मुझे और लगा था। कौन कर रहा साकिब। था? किचन के सिंक में? हाँ,
बहुत ऑड था, सिक था बल्कि ऑड नहीं था, सिक था, साकिब is too quiet. टू क्वाइट था. But I think एक तो Jay needs to go home. We're just wasting a slot. इनको तो फारग करें यार. And I think he wants to go home. Yeah, he's given up. He's given up. I forget that feeling that he's not enjoying himself. He's thinking, guys, too much chaos here. I'm not used to this chaos. But then what did you expect there to be? No, if उसने not बादशाह chaos? साहब को था respectfully. I don't know how much more I can keep doing this. Respectfully. हाँ. I don't think Respectfully, I don't मैं think 9-10 दिन से I'm दवाइयाँ cut खा for रहा हूँ this. और Yeah, I don't think I'm cut for this. अब मेरे से और नहीं होएगा. Please send me home. Yeah. हाँ. तो बाकी अभी कुछ स्टैंड आउट आपको हुआ है? Yeah, Rabia it has gone up a notch for sure. थोड़ी evident. She's also looking good. There was She's this also looking good. one shot और where she- फ्लर्टेशन भी चल रही थी, जो लोगों ने कहा आपको मेकअप की क्या जरूरत है. हाँ वो भी हुआ था, क्यूट था वो, लेकिन it was all in good taste. It was all in good taste. हाँ. सहरिश रजिस्टर हुई आपको? वो भी बीमार हो गई थी, बीमार हो गई. झूठी मोटी बीमार थी. कुबरा बीच में बीमार हो गई थी. मुझे लगा बादशाह इस्लामत लड़कियों के कमरे में चले गए. सहरिश के पूछने मैंने कहा ओके बादशाह नहीं, इस्लामत. नॉक बादशाह साहब ने नॉक करके Knock बोला करके, कि हाँ. आ जाए बाहर. ऑल्दो कैमरे लगे हुए हैं उनके कमरों में, लेकिन फिर भी. हाँ कैमरे तो लगे हुए हैं या एग्जैक्टली. लेकिन बॉयज नहीं, अलाउड नहीं. जो आपके किंग हसन हैं, वो अगर अपने बाल ना खोलें तो बेहतर होगा. बाल लेकिन उसने कल फनी बात की थी. क्या बाल के रखे भाई. सामिया ने बोला था कि तुम पता नहीं क्या, तुम बहुत तेजी से उसने कहा हाँ, तुम भी बहुत तेजी से बोलती हो और इसी तेजी से घर से भी चली जाना. और सबसे फास्ट भी तुम ही बोलती हो. सबसे फास्ट इस घर से बाहर भी चली जाओ. इस तरह की हाँ, फिजूल जोक्स थी बिल्कुल. कोई इनके कोई इफेक्ट नहीं था. लैला जो है वो बिल्कुल एक फ्रॉड है. डॉक्टर बादशाह ने कहा अब नहीं, इस वक्त नहीं चलेगा. आपके जो मगरमच्छ के आंसू हैं. देखे I don't need these crocodile tears. रोना नहीं. फिर उन्होंने कहा अच्छा यार रो ले आप. Then she stopped because obviously रोना तो नहीं आ रहा था. No, I think she cried. वहाँ पे कट लगा है और she cried और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ अब आपने रो लिया है. अब बताएं. रोई वो फिर भी है. अच्छा वैसे यार आई डोंट नो कि इनके नाखून कब तक चलेंगे. अगर ये राखी अभी कितने दिन हो गए हैं तमाशा को? 10-11 दिन हो गए हैं. हाँ. She's got like French tips. ये तो चिप हो जाती हैं. 2 हफ्ते हो जाएंगे ना कल. या तो जेल करा के आई हैं. अगर इनका इरादा है 2 महीने अगर इन्हें जेल रखनी है तो इनके गल जाएंगे नीचे से नाखून. मतलब है somebody give her some salon services. Her nails. लैला जी की बात करें. हाँ, इनके नाखून गल जाएंगे अगर इन्होंने जेल ना उतारा. बात ये है कि मैं एक बात लैला जी के बारे में कहना चाहता हूँ. लैला जी had me fooled yeah, completely. only you. Or in like the first 2-3 days. Mm-hmm. But now it is quite evident कि लैला जी एक किरदार निभा रही है. Yeah. और जब तक लैला जी इस किरदार से बाहर नहीं आएंगी मेरे ख्याल में वो फिर. Although आपको सीख जाना चाहिए था पिछले साल, because ये वही पैटर्न है जिस पे साइमा बलोच चलती थी. नहीं साइमा बलोच किरदार नहीं निभा रही थी. साइमा बलोच थी ही ऐसी. ये कोशिश कर रही हैं. नहीं, ये किरदार निभा रही हैं. और ये वो साइमा बलोच वाला किरदार नहीं निभा रही. ये वो वाला किरदार निभा रही है कि मैं बड़ी. हाँ, ये है बात. Like कि she's trying to be like I'm very civilized. I'm and very like yeah, you know proper yeah, and stuff, which is a good thing. yeah. और but आपकी ट्रू सेल्फ नहीं नजर आ रही. नहीं. और बबरी की ट्रू सेल्फ नजर आ रही है. Totally. तमाशा में हमेशा बात ही ये है कि भाई जिसकी ट्रू सेल्फ नजर आएगी वो पसंद आएगा लोगों को. Yeah. आप जब ऊपर से अंदरूनी मतलब नहीं, ट्रू सेल्फ एंटरटेनिंग भी हो. जैसे साकिब की भी ये ट्रू सेल्फ है, बट इट्स बोरिंग. नहीं, साकिब तो शेल से बाहर ही नहीं आया. ये ट्रू सेल्फ है उसकी. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है यही ट्रू सेल्फ है. बबरी का तो मुझे ये वाला एपिसोड देख के, although of course everybody knows, but I just remembered him from Dastan and I was like यार, he's good. बबरी का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, वेयर इज लाइक कि मैंने तो चिल किया ही नहीं कभी. Yeah. मैं तो मेहनत की और मैंने घर बनाया, हाथी जितना घर बनाया और मैं पूरा भी नहीं कर सका पैसे. पूरा अभी वो अभी तक मैंने पूरा नहीं किया. और मुझे तो उन्होंने आग की भट्टी में डाल के कुंदन किया है और अगर आपने मुझे तब्दील करना है तो आपको मुझे दोबारा उसमें आग में डालना पड़ेगा. मैंने कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात. फिल्मी डायलॉग बड़ा बोला. अच्छा है. जो जेब और यासिर हैं वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं बन रहा. जेब थोड़ा सा ग्रो कर रहा है मेरे पे. हाँ. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं वो आ अच्छा रहा है. ही इज अ गुड लुकिंग बॉय आल्सो.
तो उसमें मुझे लगता है कि टैलेंट और स्किल वो तो है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि वो यू नोटिस हिम बिकॉज़ ही इज अ गुड हाँ, बट ही हैज पोटेंशियल। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में वो भी बीमार है। यासिर का ये है कि यासिर क्योंकि बहुत मॉनिटर सबने बोलना भी उसको शुरू या कर दिया, वो हर चीज पे इतना ज्यादा वो करता था, तो वो तभी से थोड़ा सा आपको अनोइंग लगना शुरू हो गया है। तो अभी तक वो उसने अपनी गेम को इस तरह से तब्दील नहीं की कि बंदा बोले कि ओके यार मुझे या अब यासिर बहुत दोबारा से अच्छा लग रहा है। या तो यासिर को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज करके अपने आप को फिक्स करे। उसको ये करना ही नहीं चाहिए था, वो शुरू में ही उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया एज अ। बार बार आप किसी को अगर बोलते रहो ये करो वो करो, तो आप अनोइंग ही हो जाओगे ना। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू देन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से आपने अबाउट तमाशा? नो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ फसी? फसी ड्रेसेस अप, ही ट्राइज टू, बट अगेन इम्पैक्ट वो नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ही इज अ मॉडल। देखिए फसी और हमजा जो है वो ना 3 में ना 13 में हाँ, टाइप ऐसा ही है, उनकी ऐसा ही है। सिचुएशन आई है। एग्री, आई एग्री तो वो कंप्लीटली। इंडिविजुअली अभी रजिस्टर नहीं हो पा रहे, वो मुझे झुंड में ही नजर आते हैं किसी हाँ, ना किसी के साथ। हाँ, ऑल्दो हमजा ने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन उस तरह से हमजा अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया एज अ सोलो प्लेयर, या ना ही फसी। या असल मायनों में सोलो प्लेयर तो बब्रिक ही है। बब्रिक एब्सोल्युटली। और आप सामिया नहीं, को जी भी है। सामिया और जी को पसंद करें ना करें, वो सोलो प्लेयर हैं। हाँ, सामिया की इंडिविजुअली आप आई थिंक दे आर स्कैवेंजर्स, दे आर फीडिंग ऑफ ईच अदर। हाँ, तो सामिया, जी, बब्रिक, इन लोगों को आप देख सकते हो कि यार मम्मा, मैं बब्रिक को इनसे ऊपर रखूंगी बब्रिक क्योंकि ये मैं दीज बोथ ऑफ देम फीड ऑफ ईच अदर। हाँ, इंडिपेंडेंटली कोई खास नजर नहीं आते। नहीं जी का तो फिर भी जी तो किसी के साथ भी शुरू हो जाता है। हाँ, ट्रू। जी का तो है। ठीक है। अभी आज क्या दिन है? वेडनेसडे। एलिमिनेशन तो सैटरडे तक होगी। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू देन ख्वातीन और हज़रात, लीडर। ओ ये लीडर भी तो है। हाँ, लीडर। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर वेरी क्विकली, जो आपका हीरो है मंसूर, वो वापस ट्रैक पे आ गया बहुत है। अच्छी बात है। उसने तौबा तौबा कर ली है। उसकी माँ ने बड़ा अच्छा उसको लेसन दिया पूरा बैठ के, और ये भी कहा कि तुम माफ कर दो, और उसने माफ कर भी दिया। यही था लुब्बे लुबाब इस एपिसोड का। मेरे ख्याल में लीडर को खत्म हो जाना ये चाहिए। तो हम बड़े हफ्तों से कह रहे हैं ये बात। नहीं, पहले मैं कह रहा था 2 एपिसोड। आपका क्यों ख्याल है क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे एक पॉइंट पे लगता था कि ओके ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत मजे के हैं, कहानी आगे बढ़ी, सब कुछ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब कहानी में बचा क्या है। या जो एक पॉइंट पे जिस तरह से जो रुबाब का किरदार है वो हमें बहुत इम्प्रेस भी कर रहा था और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा साइड लाइंस पे चला गया रुबाब का किरदार। और क्योंकि रुबाब को इतनी बार आपने बैक एंड फोर्थ करते हुए दिखाया है, मंसूर की तरफ, बाप की तरफ, बाप की तरफ, मंसूर की तरफ, मंसूर की तरफ, बाप की या तरफ, कि उसने अपना सारा ऑरा जो है वो किल कर दिया। वो सपोर्टिंग कास्ट लगती है। तो अब तो रुबाब मतलब मेरे ख्याल में मतलब ना होने के बराबर है। नहीं, मतलब शफीक ने पूरा बता दिया रुबाब को कि बैकग्राउंड क्या थी, किस तरह हुआ। ये बिल्कुल वहां पे साकिब बेगुनाह ने है। अच्छी एक्टिंग की। साकिब है बहुत अच्छा एक्टर। ये बेगुनाह है, मंसूर उसको माफ कर दो। अच्छा जी, वो हो गया। माँ का पूरा सीन बड़ा अच्छा था। उसने माँ ने कहा कि मुझे तो ये अच्छे सीन थे, अच्छे डायलॉग थे अब उसमें। उसने आगा को भी माफ कर दिया, अभी बचा क्या है? बचा क्या है? नहीं, बचा यही है कि अब कंक्लूजन क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज टू बी कंक्लूसिव। आई अब होप इट तक एंड्स नेक्स्ट वीक। पिछले एपिसोड तक मुझे ख्याल था कि मंसूर को ये पूरा बुरा दिखा के उस पे खत्म करेंगे कि ये भी इसमें जो भी इस फील्ड में मुझे तो आता लगा है। था शायद मार दे मंसूर को। हाँ, एग्जैक्टली, ऐसे शायद। यूजुअली यही होता है कि जब एक बंदा अच्छाई से बुराई की तरफ जाता है, हाँ, वो जाके तो पीक पे जाके वो मर जाता है फिर। एग्जैक्टली, लेकिन अभी वो एट रिस्क है, बिकॉज आप जब इस फील्ड में आते हैं और आप करप्शन कर चुके हैं, यू बीन पार्ट ऑफ अ करप्ट सिस्टम, उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल आगा होता के है। साथ तो ऑलमोस्ट ट्रूस हो गया। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें दिख रहा है कि आगा तो निकल भी आएगा। आगा तो निकल अब आएगा। इसको मारेगा तो इसको वही मारेगा, करीम। करीम नहीं दाद। नहीं, ये मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं। मगर कंक्लूजन क्या होगी? करीम दाद और आगा शायद मर जाए, आई डोंट नो। बेसिकली लीडर के साथ So वही हो रहा है जो when I watch it, I've kind of lost interest in it now. हाँ, तो लीडर के साथ इसेंशियली अब वही हो रहा है जो हमारे ज्यादातर ड्रामों के साथ होता है कि बाय द एंड ऑफ द लास्ट फ्यू एपिसोड्स Yeah, वो बस उसको घसीट ही रहे होते हैं। तो absolutely. अब लीडर को भी ऐसा लग रहा है कि वो घसीट के घसीट फिनिश रहे हैं। लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। और आई वुड हैव होप्ड कि ये वाला जो पूरा ये जो सारी एपिसोड हैं ये भी उतनी ही एंटरटेनिंग होती जितनी शुरू में थी, जी, लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा। नहीं। दोस्तों का पूरा वो ट्रैक मिलना, पहले तो फ्लैशबैक से शुरू हुआ, मैंने तो लगा है ये कब हुआ, मैंने तो मिस नहीं Yeah. कर दिया, फिर मुझे 1 सेकंड लगा समझने में
कि वो बता रहे हैं कि भाई कैसे हमने सबने इकट्ठे होकर मंसूर को Yeah, बचाया। yeah, प्लस मैं तो पिछली बार भी आपसे पूछा, ये लोग कॉलेज में क्या कर रहे हैं अभी तक? yeah. असेंबली से होके भी आ गए हैं तो कॉलेज में बैठे हुए हैं। अजीब सा है, कुछ पैची हो गया है थोड़ा हाँ। सा। मूविंग ऑन टू द नामना एक मोहब्बत और। एक मोहब्बत और। यारा तेरे लिए जिया। एक मोहब्बत और की कैसी लगी आपको? मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं हाँ। बोर हुआ थोड़ा आप सा। बोर हुए? मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। मैंने आपको अभी 2-3 हफ्ते पहले बोला था कि मेरे लिए एक मोहब्बत और की सबसे जो यूएसपी है वो खुशी और आहद और या माया, या खुशी और अपना या फिर आहद और लिटिल हारून। आइजल। हाँ, तो अब ये है कि आपने इन 2 एपिसोड में तो मुझे माया और आहद का एक सीन भी नहीं दिया। नहीं, फ्लैशबैक्स दिए, लेकिन फ्लैशबैक्स मेरे किस काम? फ्लैशबैक्स भी आपने वो नहीं दिए जो आप मतलब है नहीं, कि वो चुम्मी वाले दिए, माथे पे हाँ। चूमने वाला और दूसरे तीसरे। लेकिन मुझे अगर माया और आहद नहीं मिल रहे एक मोहब्बत और में, जिसका नाम ही एक मोहब्बत और है और इन दोनों किरदारों को एक मोहब्बत हुई है, तो मेरे लिए ये बाकी के जो ट्रैक्स हैं ये तो किसी काम के नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी काम के नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जो फारूक रिंद का भी एक स्टाइल है और आई एम श्योर फायजा ने भी ऐसा लिखा होगा कि हल्का सा पॉलिटिकल एंगल उन्होंने दिया कि जी आपकी ब्यूरोक्रेसी में हो क्या रहा है, अब उसको दे दिया और ये भी दिखाया कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अच्छाई को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब जो बॉस हैं खुशी के, उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ, तुम छापे मारो, वो छापे मारती है, सक्सेसफुली मारती है, वो कहती है कि मैं जो भी हारून का ख्वाब था वो पूरा करूंगी। मुझे ये बात अच्छी लगी कि चलो शी इज टेकन कंट्रोल, शी इज टेकन हर पोजीशन, शी इज इन हर न्यू जॉब, हर न्यू असाइनमेंट एंड शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। यहाँ तक ठीक था। आपने उसको भी जेल में डाल दिया और उसके भी वो सीन बहुत अच्छा था विद चौधरी, जब वो कहता है कि मैं अंदर तुम बाहर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ज़मीन पे बैठे हो, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। वो डायलॉग बड़े अच्छे थे। चलो जी वो भी हो गए। इसके अलावा यू सी ये साथ साथ चलना चाहिए था विद देयर रिलेशनशिप। यू कांट जस्ट आइसोलेट 2 एपिसोड्स एंड जस्ट गिव इट अ पॉलिटिकल एयर एंड से कि अच्छा अब हम सिर्फ इनकी जो एक मॉरल लेसनिंग है पूरे एक और मोहब्बत में उसकी बात करेंगे। आपने बिल्कुल कहानी से निकाल के ये एक अलग से टैंजेंट पे चले गए हैं। वो ये नहीं तो जाना मैं चाहिए बात था। कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, यू राइट देयर कि ये नहीं जाना चाहिए था तो बिकॉज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इन या सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं थे आप। नहीं, मैंने कहा मैं इतनी बोर नहीं हुई, मगर मुझे नहीं, फॉर मतलब अब एग्जांपल मैं पूरा फारिस का जो ट्रैक था कि उसने दिया, कैसा यार, कैसा भाई है मतलब है कि गाली निकाले बंदा, क्या बीप बीप है कि मतलब है कि जाके उसने कहा कि वो सही थप्पड़ पड़ा उसको। फिर आप दिखा रहे हैं कि जी माहम ने भी एक मीडिया से बात की। ये सब फजूल सीन थे, ये नहीं दिखाने की जरूरत थी। अब हसीब आता है इससे बात करने, हसीब वाला सीन, चौधरी जाता है उससे बात मतलब करने, एक थप्पड़ चौधरी को पैरेलल पड़ता में है, एक एक हसीब। हसीब को पड़ता मतलब है। मुझे अगर आप आहद माया नहीं दे रहे साथ में, तो मैं इन थप्पड़ों का क्या करूं? बिल्ली बहुत क्यूट थी। लॉकअप में वो कहाँ से पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन वो किटन बहुत प्यारी थी। तो आपने बड़े वो ना क्यूट सीन्स डाले हुए हैं, बट आई वांट, वी बोथ वांट यू नो आहद एंड माया हाँ, टुगेदर। वो आप नहीं दे रहे वी तो क्या वांट करूं? खुशी एंड वी, बट ये भी खत्म होने वाला है तो चलो हाँ, ठीक खत्म है। तो होने वाला है, लेकिन मेरे तो ख्याल में ये वेस्टेड एपिसोड्स थी ना। हम्म, ये वेस्टेड एपिसोड्स थी क्योंकि कहानी ने जो मोड़ ले लिया है, एक ड्रग रैकेट है और उसको उसको एक्सपोज करने के लिए नहीं बस पॉलिटिकल अंडरटोन्स ही बहुत ज्यादा इस एपिसोड में। वो आई थिंक ऑब्वियसली वो डाली हुई हैं डिलिबरेटली, तो ठीक है, यू कैन आइदर लाइक देम और नॉट लाइक देम। आई डिड एंजॉय देम, आई वोंट लाई, एंड आई वाज नॉट बोर्ड, बट देन द साइड ट्रैक्स आई वाज बोर्ड विद आई वाज बोर्ड विद फारिस, आई वाज बोर्ड विद माहम। चौधरी साहब भी, आई हैव टू से शामिल खान इज अ रियली गुड एक्टर, बट ही इज नॉट वेरी इफेक्टिव एज चौधरी साहब। बिल्कुल भी, जो चौधरियों की एक होती है, आई वाज लाइक कि काश ये खुशी के बॉस होते और रेहान जो थे वो चौधरी साहब होते। हाँ, रेहान की यू नो, तो रेहान को हमने देखा है फिर। देखा, he would have made a better चौधरी साहब, but शामिल is not at all convincing as a चौधरी साहब। बच्ची को आधे घंटे के लिए अगवा कर लेना, आइसक्रीम दे के वापस लाना, द पंजाबी बड़ा वो कैरिकेचरिस्ट था, वो जो बहुत एक ज्यादा, वो वाला नहीं होते विलन्स जो हाँ बहुत ज्यादा कैरिकेचरिस्ट पुरानी था। फिल्मों में जो एक, वो कार्टूनिश विलन्स बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्राइम ऐसा ही, मास्टर हाँ गोगो टाइप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। और फिर आना, फिर कहना कि तुम इतना है, तुम अब रिट्रैक्ट कर लो और तुम ये कर दो। माया ने उस सीन में एक्टिंग अच्छी की थी। माया थ्रू आउट अच्छी है, बट या तो ये ये है, है। तो हिट नहीं किया मुझे I ऑन द hope that राइट last स्पॉट। 2 episodes deliver the joy, you know. But like I said, I did enjoy the political undertones. I did enjoy the jail scenes. Chaudhry Saab is not effective, and there are too many side things happening and too many flashbacks.
तो ऐसे लग रहा था कि मीन्स टू एन एंड था कि चलो 2 एपिसोड बनाओ किस तरह, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। तो अब चलते हैं कंक्लूजन पे। आई एम ग्लैड इट्स एंडिंग। ठीक। और इसके बाद मिट्टी के बावे बंदे बावे आएगा। जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, हाँ बस तेरा साथ जी, मैंने बस तेरे साथ हो। पे नोट्स नहीं बनाए, बस तुम ही देखा करो। जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह वाह आमना, जरूरत नहीं पड़ी। फहाम कुरैशी ने जी अपने रंग दिखा दिए आखिर। मैं खुश नहीं हुआ क्यों? बिकॉज जिस तरह से फहाम कुरैशी ने अपने रंग दिखाए हैं, मुझे बहुत अब्रप्ट लगी है ये पूरी चीज। फहाम कुरैशी ने अब तक जितना हमने ये जितने उसके सीन्स देखे शहरीन के साथ, तो मुझे ये इम्प्रेशन जा रहा था कि वो शहरीन को जानते बूझते हुए लीड कर रहा है और बेवकूफ बना रहा है जब तक उसका मकसद नहीं पूरा हो जाता। नाउ ऑल ऑफ अ सडन ही इज लाइक मैंने शादी की बात कब की? शहरीन, कभी तुमने मेरे मुंह से शादी का जिक्र सुना? उसने बहुत बार ये इंसिनुएट किया और शहरीन को बार बार बोला कि दिल तो तुम्हें दिया ना, मकाम तो मैंने तुम्हें वो दिया ना, मेरे तो हजारों लड़कियां मिलती हैं। तो वो झूठ बोल के उसको यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे लिए तुम ही हो, मैंने तुम्ही से शादी करनी है। और क्या, कैसे बंदा कन्विंस करता है शादी के लिए? अब एकदम उसका ये कह देना कि ओ मैं तो चिल करना चाहता, तुम भी चिल करना चाहते। तुम्हें अच्छा टाइम स्पेंड करना था, मुझे भी करना था, दैट्स इट। मुझे तो ये डेवलपमेंट ही नहीं समझ में आई। मुझे लगा कि उसकी बस हो गई है फहाम कुरैशी की। तो वो बोलता ना, मुझे लग नहीं, तो उसके एटीट्यूड से यही लगा कि मेरी तो बस हो गई है। अगर उसकी बस हो गई होती तो समझ में आता मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि उसकी बस हुई है। उसका ये फिर ये डायलॉग क्यों था कि मैंने तुम्हें कब कहा कि हम शादी करेंगे? शहरीन, कभी तुमने मेरे मुंह से शादी का जिक्र सुना? इस डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? बोलता बस मैं नहीं, तो ये डायलॉग बोलने से आपको वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि उसकी बस हो गई है। मेरा तो ख्याल था ठीक था कि अभी तक देखिए उसने जो बातें की, फहाम कुरैशी इतना बेवकूफ नहीं है। और उसकी बस क्यों? अच्छा बस होना समझ में आता है कि अब शादी पे चली गई बात, बस हो गई है ना उसकी। हाँ, इतना था तो शादी करके छोड़ देता। देखिए शादी करने में तो वो कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। उसने तो माँ से भी गलती से वो कहने लगा था कि शादी की बात शादी कौन कर रहा है। उसके जहन में तो यही था कि आई एम गोइंग टू हैव अ गुड टाइम एंड देन आई एम गोइंग टू डंप हर। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें भी पता था कि वो यही चाह रहा है। किस तरीके से डंप करेगा ये नहीं पता था, अब पता चल गया है। अब उसकी बस हो गई। उसने कहा ये तो हाथ भी नहीं आ रही, कुछ करने को भी तैयार नहीं है, गुड टाइम की भी तैयार नहीं, हाथ नहीं आ रही लेकिन गले पड़ गई है। तो दवा करो फिर। समझ आती है मुझे उसकी जो उसकी बातें थी इस किस्म की शादी टाइप की। उसको ये मेरे ख्याल है बहुत शुरू में समझ आ गई थी कि अगर ये कुछ करने को राजी हो तो इसी प्रीटेक्स्ट पे होगी कि हमारी शादी होने वाली है। अगर मैं इसको ये यकीन नहीं दिलाऊंगा कि शादी होने वाली है तो इतने ये लूज कैरेक्टर नहीं है कि मैं उसको कहूंगा कि यू नो ओ लेट्स गो हैव अ गुड टाइम। वो सब सही है, तो बस लेकिन यही ये जो जिस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये मुझे लगता है बेहतर हो सकता है थोड़ा। मुझे लगता है कि मुझे लड़की का नहीं समझ आया कि व्हाई शी वाज रेडी इनिशियली टू गो टू दुबई। क्योंकि अभी तक वो जा गई है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ओ भाई, रात को वो जाने के लिए तैयार, माँ बाप उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो वीकेंड के लिए वो इतनी नन्ही का की है क्या कि उसका ख्याल था कि मैं मंगेतर के साथ दुबई जा रही हूँ फॉर अ वीकेंड और वहां मैं क्या जुमे की नमाज पढ़ के वापस उसने कहा आऊंगी, ना कि जैसे फजर की पढ़ के सी साइड से वापस आई थी। नहीं, उसने कहा ना कि वो एग्जीबिशन है, ये है, वो है। ओ कम ऑन, वो तो फिर उसने देखा है पर्चा, जब उसने कहा कि हनी आपने 2009 पे अटलांटिस प्राइम पे अटलांटिस बना हुआ था, उसने हाँ। कहा आपने तो ये कपल स्वीट बुक कराया हुआ है और कपल्स एक्टिविटीज बुक कराई हैं, तो ये कौन सी एग्जीबिशन है जहाँ पे आपने कपल स्वीट बुक कराया हुआ है, कपल एक्टिविटीज बुक कराई हुई हैं? उसने कन्फ्रंट किया तो आपको ये वियर्ड नहीं लग रही मान बात? लिया ना, उसने कहा कि मैं खुद भी नहीं कंफर्टेबल, अब्बू भी नहीं है कंफर्टेबल, मैं खुद भी नहीं हूँ नहीं नहीं, बट उससे पहले उससे पहले यार वो वही है, वो जो शुरू दिन से डिनायल में है कि उसको तो उसके जब बाप ने बोला, दादा ने बोला, भाई ने बोला, अनस ने बोला कि ये बंदा सही नहीं है, तब भी तो उसने वो डिनायल में ही थी ना। हमें तो तब भी नजर आ रहा था। तो वो तो शुरू दिन से और अभी तक डिनायल में है कि फार्म बहुत अच्छे हैं, फार्म बहुत अच्छे हैं, फार्म बहुत अच्छे हैं। तो शी केप्ट गिविंग हिम चांसेस। अब जब उसने वो देखा कि यार ये तो हनीमून स्वीट इसने बुक कराया हुआ है, ये क्या सीन है? अभी भी वो उसके साथ ब्रेकअप करने को तैयार नहीं थी और मुझे समझ है इस बात की कि शी स्टिल हैज द हॉट्स फॉर फहाम। शी थिंक्स दैट फहाम इज एन एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, गुड पैकेज टू मैरी। और जब हमारी शादी होगी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा टू मैरी। हाँ,
ही उसमें सब्र नहीं है, ही वांट्स टू गेट फ्रेश, मैं इसको डिले करती रहूंगी तो शादी होगी तो ठीक हो जाएगा, हाँ, उस हद तक ठीक है। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। फिर खुद ही आप कह रही हैं कि मुझे समझ नहीं नहीं आई। नहीं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि बिकॉज शी इज अ स्मार्ट गर्ल और अभी तक वो अवॉइड कर रही थी, वो खाने पे जाके कंफर्टेबल नहीं होती, तो ये कैसे सोच रही थी? और फहाम अब तक इतना तो नजर आ ही गया ना कि वो चाहता क्या है। आप ना जो बाली उम्र में लड़कियां होती हैं नहीं बाली उम्र में नहीं है वो उनको आप जब ये ख्वाब दिखाएं बाली कि उम्र नहीं आपका है। मंगेतर आपको जो है दुबई लेके जा रहा है और नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, एज माय फियांसे, नहीं बाली उम्र नहीं है ना उसकी, वो कह चुकी है कि ये कोई पहला मर्द थोड़ी मेरी जिंदगी में आया, बॉयफ्रेंड्स वगैरह पहले भी बट तो ठीक है, वो बैग नहीं, थोड़ा सा फार फेच्ड है, इमोशन में बैग थोड़ा फार फेच्ड है। लेकिन एनीवे, कूडोस टू हर, गुड फॉर हर दैट शी सेड मैं नहीं जा रही, आई एम नॉट कंफर्टेबल, कर लो जो करना है। जो भी, शादी से पहले सब कुछ मुनासिब नहीं है। गुड फॉर हर, गुड ऑन हर। अच्छा, मैं ये बात एक ऐड करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा आप टोटली हमारे ड्रामों में आप ये दिखा रहे हैं। आजकल के दौर के मुताबिक ये बहुत होता है ऐसे, लड़कियों को जिस तरह से लड़के लीड ऑन करते हैं या बिल्कुल। एडवांटेज लेते हैं And for a ऐसे girl to be able to say no, हाँ even though she really likes the guy and wants to marry him, but still to be able to say no is good writing. हाँ Is very good writing. It also reflects very very strongly on the hypocrisy in our society. In the sense कि बाप और भाई कितने protective हैं बहन के लिए कि ये रात को मत जाए, ये फहाम कुरैशी ठीक बंदा नहीं है, हाँ तुम जरूर जाओ। बड़े मजे का सीन था जो बाप कहता है कि जरूर जाओ, तुम्हें ले जाना चाहता है वीकेंड के लिए, तुम महीने के लिए जाओ, मगर शादी के बाद। तुम 30 दिन के लिए जाओ, लेकिन शादी के बाद ही इज सो केयरफुल कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूं। और जो आप लोगों ने दूसरे की बेटी के साथ किया है, जो आंसा के साथ किया है, वो कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप अगर माँ को देखें, हाँ, जो हरकतें फहाम कर रहा है, अगर शायान करे माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं और होगी। नहीं तो यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो मैं कह रही हूँ। वो तो किसी और की बेटी है, अपनी हाँ। बेटी और अपने बेटे में हाँ, आप हाँ। उसका तजाद देख लें। बेटे को किस तरह से इनेबल करती है कि जाओ वाईफाई कर दो, Absolutely. अच्छा अच्छा किया, बहुत सही हाँ, किया हाँ, तुमने, हाँ, ये सब कुछ किया। बिल्कुल। मुझे मुरसलीन की ये बात एक्चुअली तो मुरसलीन का बड़ा एहसान, उसका बड़ा शुक्रिया जब उसने कहा कि यार मैं उससे नफरत करता हूँ। हाँ, मैं मुश्तबा से भी नफरत करता, लेकिन खाने के लिए मैंने कभी नहीं उसको रोका। लेकिन किसी का खाना रोकना, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हाँ। ये तुमने गलत किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिज़्क अल्लाह की तरफ। अब तो बाकी चीजों के एकामात जो है, I took it with a pinch of salt. अल्लाह ने जो आपको बोला है हाँ। यतीमों मस्कीनों के बारे में, वो भूल Exactly. गए आप। नहीं, I took it with a pinch of salt. सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन नहीं, मैं convincing ये नहीं बात था। नहीं मुझे पसंद। मुझे मुरसलीन की ये बात पसंद है कि मुरसलीन बाप अच्छा है, चाहे वो शायान के साथ हो, चाहे वो शहरीन के साथ हो। आप ही कहती है ना, एक कैरेक्टर जो होता है वो हाँ। जरूरी नहीं है कि हर लिहाज से बुरा नहीं हो। नहीं, मतलब विलेनस नहीं है। अब वो शायान का भी उसने नजर रखी भी ऑफिस में, दोस्त है तो बड़ा जबरदस्त सीन था। और क्रेडिट गोज टू हारिस वहीद। एक तो हारिस वहीद मुझे लगता है विद बस तेरा साथ हो हैज सम न्यू फाउंड एनर्जी इनसाइड हिम, ऑल्दो वी ऑलवेज न्यू ही वाज अ गुड एक्टर, लेकिन वो जिस किस्म के नेगेटिव रोल कर रहा था, टॉक्सिक किस्म के, ये उससे बहुत फर्क है शायद। बहुत फर्क है। और जो पहले बाप उसको इतने अर्नेस्ट तरीके से बता रहा होता है कि मेरा ऐसा खाना था, क्वालिटी जो है वो बहुत जरूरी है, और जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं उसने कहा बोलते जाओ अब्बा जी। नहीं, जब वो बीच में कहता है कि मुश्तबा को प्यार हो गया, जिस तरह से वो स्माइल करता है, यार मोहब्बत में पड़ गए। वो कहता है मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वो जिस तरह कुर्सी से गिर जाता है, मैं तो आई लाफ्ड आउट लाउड, इट वाज वेरी फनी। मुझे तो लगा असल में कुर्सी टूट गई। असल में कुर्सी टूट गई है, तो इट वाज वेरी फनी, बहुत मजे का सीन था। तो माँ बाप दोनों अपने बच्चों के लिए उनके कुछ और उसूल हैं, दूसरों के लिए कुछ और उसूल हैं, तो वो आपको हिपोक्रेसी भी बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अच्छा है, इट्स गुड, इट्स गुड। अनस और आंसा की तरफ आ जाए, आ जाएं, लेकिन ना होने के बराबर ही है अनस और यार। आंसा। अनस को थोड़ा सा तो कोई नौकरी, कोई कुछ काम करा दो यार, बेचारा नौकरी, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर में भी नहीं उसको नौकरी मिली, मिल गई सेल्समैन की। सेल्समैन की नौकरी उसको, बड़ा नौकरी नहीं मिली उसको कहीं कोई भी। थोड़ा सा तो बेचारे को आप एजेंसी दे दे। एक सेकंड में आंसा को ट्रांसक्रिप्शन की मिल गई, वो भी ड्रामा ट्रांसक्राइब करने में, एक सेकंड में उसको मिल गई नौकरी। डॉलर्स में वो कमा रही है, इतना वो कमा रही है कि शॉपिंग भी उसने कराई। गो के जो वो कॉस्मेटिक्स खरीद रही थी, वो कोई बहुत ही बेसिक किस्म के ओवर द काउंटर टाइप ऑफ। तो कहाँ से, और उसने जितने डॉलर्स आए उतने नहीं, की कुछ खरीद तो लेते दिखा ना। उसको देते कौन हैं। से कोई यहाँ पे आ गए। यार ठीक है, लेकिन अब मतलब है कि इतना भी नहीं कि डेटॉल वगैरह खरीद रही है, मतलब कि क्या। तो एनीवे
वो थोड़ी आही चला रही है कि उसको इतने डॉलर नहीं आही ना भी चला रही होती है, ट्रांसफर डॉलर्स में तो कमा रही है ना, तो भाई डॉलर लक्स अगर ही उसको खरीद 500 लेती, डॉलर आए तो लक्स ही खरीद लेती, सेफ गार्ड टाइप, मतलब बहुत ही बेसिक किस्म की वो खरीदो फरोख्त कर रही होती है। एनीवे तो 500,000 डॉलर आए तो उसमें कितना वो क्या चाहती कपड़े है? तो काफी उन्होंने खरीद दिए $5,000 के लिए, भाई उन्होंने शॉपिंग की है। $1,000 बहुत होते हैं भाई। हाँ ये भी है, $1,000 क्या हो गया है? कपड़े भी बहुत महंगे हो गए हैं भाई, कभी खरीदे हो तो पता चले ना। अभी खुद ही कहा है मैं तो खरीदता नहीं हूँ कपड़े, लेडीज क्लोथिंग बहुत महंगी हो गई है। खरीदता नहीं हूँ लेकिन खरीदवाता तो हूँ ना भाई, पता है अंदाजा मुझे। है यानी कि तो ऑफ किस- कोर्स। तो एनीवे उन्होंने कोशिश की लबी डबी सीन्स देने हो की। गया सीन, और क्या चाहिए आपको? फाइनली जो है अब वो हो गया है। किस चीज से आपको वाजे हुआ है ये? हरकत में बरकत है। ये क्या हरकत है? हरकत में बरकत है। किस कौन सी हरकत में? जब वो पास बैठता है तो वो कहती है कि वो इतने कहती है पास उठ है, मेरा, आप क्या कर रहे हो कि दूर जाओ, ये वो हाँ। कहता है हरकत में बरकत है, फिर वो क्यूट सी सा हो जाता है बस। आपको लगे ये तो पहले भी इस किस्म की नहीं नहीं, उसके बाद हो गया, क्योंकि उसके बाद आपने देखा उसको किन्नू खिलाती है और किन्नू उसके खिलाती है, कंधे पे सर सर भी रखती रखती है। है। वो कहता है क्या कर रही हो अभी तुम, क्या ये किस रोल में हो, टीचर हाँ। बनो। कहती नहीं, जब मुझे तुम पे प्यार आ गया तो मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हूँ। जब मुझे प्यार आता है तो मैं बीवी भी बन जाती हूँ। और कितने आपको हिंट्स चाहिए? रोल प्ले शुरू हो गया है, हाँ, सब कुछ बीवी तो। बन गई है वो। ठीक अब है, अब बीवी- उसने अपने मुंह से कह दिया मैं जब प्यार आएगा तो मैं बीवी बनने को तैयार हूँ। ठीक उससे है, पहले शॉपिंग करते हुए वो कहती है कि जब मोहब्बत मोहब्बत, किसी से हाँ, मोहब्बत, तो तो भाई वो कहते और हैं- कितने हिंट्स दें वहाँ? मतलब आई होप कि हिंट्स नहीं नहीं, अब हो गया। ठीक है, जब उसने कह दिया हरकत में बरकत है तो ठीक ये है। आपके लिए हिंट बट आर यू इंटरेस्टेड इन अनस रानसा? नो। व्हाई? मैं इसलिए, बिकॉज ये हमने बहुत फीमेल किरदारों के बारे में बात की है कि आप बिल्कुल जब एजेंसी हटा देते हैं लड़कियों से, औरतों से, फीमेल कैरेक्टर से, तो वो बोरिंग हो जाते हैं। या सेम तो आपने अनस के साथ यही किया, आपने अनस को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो नहीं। बिजली का बिल अदा कर सके। बेचारा आपने अनस को इस लेवल पे खड़ा कर दिया जो कि कैसी तेरी खुदगर्जी में बेचारे दानिश का कैरेक्टर है, एंड में मजबूर हो गया था कि सुपरमार्केट में जाके वो नौकरी करे। या तो ऐसे जब आप ऑरा किल कर देते हैं किरदारों, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, हीरो का ऑरा आप नहीं किल कर सकते जी। हीरो को जिस मर्जी उसमें आप दिखा दें, लेकिन हीरो का जब आप पूरा चार्म उसका निकाल देते हैं, या फिर वो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपने खत्म कर दिया उसको बेचारे को। आपने जीरो कर दिया ना उसको। बीवी उसकी उसको शॉपिंग करा रही है, बीवी उसको कह रही है मैं तुम्हें उधार पैसे दे दूंगी। आपको एम्पावरिंग नहीं लगा ये? नहीं यार, ये तो नहीं। बहुत ही डिसएम्पावरिंग जो भी लफ्ज है, हाँ, आपने उसको कुछ नहीं छोड़ा बेचारे के हाँ, पल्ले। नहीं थोड़ा सा तो आप उसको दिखाते। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मर्द का किरदार है, तो नहीं, हम खवातीन के किरदारों में भी यही बात करते हैं कि इतना ना उनको रिप ऑफ कुछ कर तो दें आप। एजेंसी आप दिखाए ना। हाँ, अब आपने बिल्कुल ही उसको फारिग कर दिया यार। बिल्कुल फर्क कर दिया है, बेचारा बिजली का बिल भी नहीं दे पाया। कुछ भी नहीं है, जिस दफ्तर में जा रहा है वो उसको वहां से धक्के दे के निकाल रहे हैं, बेचारा मारा मारा फुटपाथों पे फिर रहा है। बीवी जो ट्रांसक्रिप्शन वाला काम कर रही है वो भी वो नहीं। और ये स्ट्रेट ए स्टूडेंट है, ये मतलब बोर्ड टॉपर है ये। कुछ तो कहीं कहीं उसमें तो इंटर्नशिप confidence ही मिल नहीं सकती है, है हाँ, उसको। कोई confidence ये ही दिखा नहीं। देते कि उसको किसी छोटे लेवल से इंटर्नशिप मिल गई है, कहीं Yeah. उसने कुछ शुरू कर दिया। आपने तो बिल्कुल ही उसको नकम्मा कर यार दिया। अब आप याद करें Pursuit of Happiness? नहीं, कभी मैं कभी तुम हाँ, का जो हीरो था मुस्तफा। मुस्तफा, अब वो बेसिकली लूजर था शुरू में, लेकिन उसको एक काम जो आता था, एजेंसी थी, कर दिखाया उसने, पैरों पे खड़ा होके दिखाया उसने, बिल्कुल करके आपने दिखाया। दिखाया। तो आप और नहीं किल कर सकते आप। आपकी बात बिल्कुल हाँ, मुस्तफा का ऑरा किल हुआ किसी भी पॉइंट सही। एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। ऑरा नहीं किल होना चाहिए हीरो और दो क्या कुछ नहीं गुजरा मुस्तफा का। क्यों? चमाटे भरी, घर से हाँ। निकाल दिया, कुछ भी नहीं हाथ नहीं में। नहीं, आप दूर क्यों जाते हैं? इसी ड्रामे में अंसा का औरा नहीं किल हुआ। अंसा पे भी तो यही गुजरा, बेचारी यतीम हो गई, बाप आंसा मर का गया। तो उन्होंने किल करना भी नहीं था ना, आंसा तो हीरो है ना ड्रामे की। एग्जैक्टली। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब आप नहीं करना चाहते तो बचाना चाहिए औरा, और आप हिल किल नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपको उनके रोमांटिक ट्रैक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता पैदा। नहीं है, क्योंकि एक इतना जब वीक किरदार हो और एक किरदार वो इतने मिसमैच्ड कैरेक्टर्स हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है उनके रोमांस में? एग्जैक्टली। अब आप मतलब फहाम वो- और वो भी काफी खिंच गए, अब तो वो भी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, जो कि पहुंच ही रहा है मेरे ख्याल है। उसमें यू आर मोर इंटरेस्टेड, शयान में यू आर मोर इंटरेस्टेड। और ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा इस वक्त एक प्रॉब्लम एक रह गया है स्टोरी में, कि व्हेन आंसर फाइंड्स आउट कि भाई शयान ने ही वो वीडियो मुझे बनाई तो है। लगता है कि उसके बगैर ही ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। उधर जा ही नहीं रहे ये लोग। जा ही नहीं अभी रहे। तो ये मुसीबत पड़ गई है अनस बेचारे को अच्छा, सेल्समैन मेरा बना। जेन्युइनली ख्याल था कि ये जो इतनी इंटरनेट की बातें हो हाँ, रही हैं, ये है ना? ISP USP हाँ,
कि ISP, ISP क्या होता है वो? USB, IP एड्रेस और वो कनेक्शन करने आ रहा है। मेरा ख्याल था कुछ ना कुछ यहाँ पे लीक हो यार ये जाएगा। मुझे भी ख्याल आया, आया यकीन ना? करें, हाँ। तो अगर आपको वहाँ से सही लग रहा है क्योंकि वहीं से वो आई थिंक कनेक्शन सही बनेगा, तो आप ये चेक कर लें आपकी सारी। I think alike हसन। मुझे था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लीक होगा कि बंदा भी आया है, वो भी लगा रहा है, फिर ऊपर जाके भी वो कह रही है कनेक्शन अभी भी वो नहीं आ रहा। मेरे ख्याल था कोई इंटरसेप्शन होगी, कुछ ना कुछ रिवील होगा और ये यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट द हेल। मगर वो व्हाट द हेल। दूसरा ये है कि मैं वो आखिरी बंदा होऊंगा जो पाकिस्तान में इंटरनेट को डिफेंड करेगा या उसकी हाँ। स्पीड को डिफेंड करेगा। ऐसा बड़ी-बड़ी नहीं कभी मछलियां हुआ। आई, हाँ। बड़ी-बड़ी मछलियां आई, शार्क बड़ी-बड़ी के- मछलियों ने हाँ। बड़े-बड़े चक मारे और बड़ी-बड़ी तारों को काटा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ भाईजान कि पूरे एक दिन इंटरनेट ना चले पूरे मुल्क का। ये अभी इतना मैं क्रेडिट अपने दूंगा, मछलियों को भी, तारों की क्वालिटी को भी और गवर्नमेंट को अब भी। तो यार ऑफिशियली गूगल भी खुल गया है। हाँ, ये हाँ। मतलब है, ऐसा नहीं हुआ कि यार कि मतलब कि इंटरनेट चले ही ना 2 दिन। चल ही नहीं रहा इतना। वो कह रहे हैं कहाँ गया, कितने दिन हो कि गए उसकी इंटरनेट। नौकरी कम ऑन यार। मैंने कहा यार एडी भी नहीं लूट कुछ मछली घटाओ। यार, तुझे मतलब ज्यादा- नौकरी चली गई उसकी बिकॉज इंटरनेट कई दिनों से नहीं आ रहा। नहीं ये आपने ज्यादती कर दी ये हो हमारे सकता है कि इंटरनेट। इनका सर्वर ना आ रहा हो, सर्वर डाउन हो, लेकिन जैसे वो का भी पूरे पूरे मुल्क मुल्क में में इंटरनेट नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, डाउन हो गया सर्वर। 4G तो चल रहा, 4G भी नहीं चल रहा, हाँ डेटा भी नहीं आ रहा। कुछ तो चल रहा होगा ना, कुछ चलता है। ऐसे नहीं है हमारा इंटरनेट जो है मुल्क का किसी एक बास्केट में नहीं है कि वो पुट योर एग्स इन वन बास्केट, कि वो बास्केट गिर गई ऐसा कभी नहीं और हुआ। इंटरनेट ही शट डाउन हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ यार, हालांकि बड़े बड़े मसले हुए इंटरनेट के। नहीं, 1-2 घंटे के लिए जा सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2-4 घंटे के लिए चला जाए चलो मैक्सिमम, ये थोड़ी पता नहीं कितने दिन गुजर वो गए भी ऐसा। पूरे मुल्क में। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ दिन गुजर हाँ गए। भाई नौकरी चली गई है आंसा की। नौकरी गई नहीं है, उसने कहा कि यही वो कहा है काम कि- मैं कंप्लीट कर लूंगी, हफ्ते बाद कंप्लीट कर लूंगी। मैंने कहा इतना लंबा क्या इंटरनेट चला हाँ। गया यार। अब तो स्टारलिंक भी आ गया, हो सकता है किसी के पास हो स्टारलिंक, हाँ नहीं, अजीब सा ही था। उसमें तो मछली चेक भी नहीं मार अच्छा सकती जब Starlink। होगा क्या, क्योंकि ऑब्वियसली फहाम और जो शहरीन का ट्रैक है वो इस वक्त क्लाइमैक्स पे है, होगा क्या? मेरे तो ख्याल में वही रेट्रीब्यूशन होगी, और क्या होगा। मेरा तो ख्याल है अब फहाम जो है वो कोई वीडियो इसकी बना के लीक कर देगा शहरीन की। कहता रखो अंगूठी, इतना तुमने मेरे साथ टाइम गुजारा है, क्या हाथ तो लगाने नहीं दिया उसने तुझे। क्या ही तो मैं इतने में खुश हो गया तू कच्चा खिलाड़ी है। लेकिन ये है कि अब आप देख रहे हैं कि भाई भी पहुंच जाएगा कि तुमने मेरी बहन के साथ ये किया, हाउ डेयर यू। तो ये इनका तो फिर क्लैश ऑफ द टाइटन्स होगा, ये आपस में लड़ेंगे। और वो मेरे ख्याल है कि रेट्रीब्यूशन यही होनी चाहिए कारमा, कि वो वीडियो बनाएगा शहरीन की और यार फिर वो लॉन्च नहीं होगी बिकॉज इंटरनेट नहीं है और मछली ने चक्की मारी बाकी और अनस और आंसा जो है वो उसको रोकेंगे। मेरे ख्याल है कि यही होगा। चलें देखते हैं, मुझे लगता है फुल सर्कल जो है ना कहानी वो ऐसे आएगी। देखते हैं क्या होता है। और कुछ हम ना आप ऐड करना चाहते हैं? कुछ था और कुछ इम्पोर्टेंट यही है बेसिकली, तो यही है, बस तेरा साथ को भी कंक्लूड हो जाना चाहिए मेरी तो नजर में, क्योंकि अब 31-32 किस्तें हो गई हैं और अगर वो अब मुझे लगता है कि वो जो शो डाउन हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं अगर शायान और आंसा के बीच में, फिर वो बहुत बड़ा नहीं होगा। अब अनस रिडीम हो सकता है आपकी नजरों में? हाँ, अगर उसकी कोई लॉटरी शॉटरी निकल आती है और वो अमीर हो लिया है जाता ना नहीं तो तोहफे निकले थे घड़ी और एक घड़ी और तो उसकी अगर लॉटरी निकाल देते हैं और उसको कोई कर देते हैं और फिर हमें कोई सीन दिखा देते हैं कि वो गाड़ी शाड़ी खरीद लेता है और बच्चा हो जाता है और बच्चे को पेंगुइन दे रहा होता है और घर में शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और। वो मुरसलीन ने वहाँ भी फेयरनेस दिखाई जब कहा कि मुज्तबा वाज द ब्रिलियंट बिटवीन द टू ऑफ अस। हाँ वो करता है, उसके पास आइडियाज थे, मैं तो फॉलो अच्छा, बड़ी ये अनहोनी सी बात है। हाँ, शुक्र है मुझे याद आ गया ये। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि मुरसलीन को इतनी नफरत क्यों है अनस के साथ? वो बता दिया ना मुज्तबा का कि मुज्तबा से नफरत इसीलिए थी कि मुज्तबा जो था वो गोल्डन चाइल्ड था। अब्बा अभी भी जो है मुज्तबा की बात करते हैं। मुरसलीन तुमने सुना, ऐसा लगता है कि मुज्तबा आ गया है। तो अब मेरे ज़हन में एक चीज आई, मैंने कहा यार दर निजात में हमने देखा कि सबा हमीद साहबा के किरदार ने डांटा फरहान ताहिर साहब के किरदार को शराब पीने में। यहाँ पे फरहान ताहिर साहब का किरदार डांट रहा सबा हमीद साहबा को खाना के रिस्क की वो, यार ऑड लगता है। आप नहीं डिनाई कर सकते इस चीज को कि वहां पे वो उनकी माँ बनी हुई है और वो कह रही है कि तुम शराब पी दो, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो वहां पे दो चीजें हो रही हैं व्हिच वी कैन और यहाँ पे वो डांट रहे हैं कि यार तुमने खाने से मना कर। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सी यूनिवर्स में हूँ।
नहीं, बात ये है कि इन दर-ए-निजात ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा करेंगे कि 2 बातें नहीं हज़म हो रही ना। एक तो ये कि जो डुप्लिसिटी हो गई है दोनों की, ये यहाँ भी आई नो आई हैव यूज्ड इट इनकरेक्टली परहैप्स, बट यहाँ पे वो माँ है, वहाँ पे वो बीवी है, ये नहीं हज़म हो रहा, पहली बात। मैंने कौन-सा किया था? कॉग्निटिव डिसोनेंस हो हाँ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यार आई एम सॉरी, बट सबा हमीद डज़ नॉट come across as a wise old woman. She doesn't. Because now, not initially, in these last 2 episodes, she is supposed to be that wise old woman, Dadi, who is giving all these sermons to her children and grandchildren. She does not come across लाइक ए as, शमीम हिलाली. yeah, she does, or a Samina Ahmed, you know, somebody of that stature. She does not come across as a wild old woman. She doesn't. Wild was old. Wild. Wild old woman. Wild old woman, yes. Wise old woman, no. No. She doesn't. Wild old woman. No, the thing is that she doesn't come across as an elderly, which is, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी फेवर में ये बात जाती है क्योंकि वो जितनी माशाल्लाह फिट है, अब जैसे यहाँ पे वो एक यंग ही है ना, शायान और शरीन, यार इतने बड़ी उम्र के तो नहीं है, उनकी वालदा के रोल में वो बिल्कुल सही है. टू इमेजिन कि यार वो जहाँ पे फरहान ताहिर साहब उनको डांट रहे हैं कि तुमने रिस्क, मैंने आज कह रही है, अच्छा सॉरी ने माफी मांगती हूँ. हाँ वो जिसे अब मैं कहूँ यार ये दादी ये माँ है और ये मेरा दिमाग जो है ना वो ऐसे वो शॉर्ट सर्किट हो गया जी. ये क्या हो रहा है, पट 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 पट. ऐसा ही है. बहुत वेट था वो देखना. ठीक है. वो कि नहीं अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई है. मैं कहा यार कल ये डांट रही थी कि तुम शराब पी रहे हो और वो गोडे को हाथ लगा के कह रहे थे मेरे से गलती हो गई, मैं आज नहीं पीऊंगा, आइंदा नहीं पीऊंगा. यहाँ वो कह रहे खाने पे मत रोका करो, कभी मैंने आज तक नहीं टॉक It's weird. Anyway, on that note दोस्तों, वक्त हुआ चाहता है घर जाने का. मैं और आमना इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जुम्मे हफ्ते के दिन, हफ्ते को विद तमाशा एंड जंजीरें का भी वक्त आ गया कि वो खत्म हो जाए. पता नहीं सारे ड्रामों के वक्त आ गए, खत्म होता है या नहीं. और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.